हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माताओं को बात क्यों नहीं पचती है, इस संबंध में आप महाभारत में प्रसंग सुनेंगे। आप लोगों को मालूम है कि इतना बड़ा कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और उनके अपने ही जन थे। कुंती महारानी को पता था कि ये मेरा पुत्र है, कर्ण बड़ा पुत्र है, और उसको किस तरह से उन्होंने इसको जल में प्रवाहित करके अपनी लोक लाज के कारण उन्होंने विसर्जित कर दिया। किस तरह वो सूत पुत्र कहलाया और कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब विगत मालूम है आपको। लेकिन जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के भीषण बाणों से और युधिष्ठिर भीम के गदा से जो कौरव थे, अर्थात जो उनके भाई थे, चचेरे भाई थे, धृतराष्ट्र के पुत्र जरासंध आदि, सारे के सारे 100 पुत्र मारे गए। लेकिन उसमें एक कुंती का पुत्र भी मारा गया जिसका नाम कर्ण था। अगर ये बात पांडवों को मालूम होता कि कर्ण हमारा भाई है तो कर्ण कभी भी ये युद्ध नहीं करता, और करता भी तो कभी युधिष्ठिर महाराज कभी भी युद्ध नहीं करता, और करता तो अपने भाई को कभी नहीं मारता, कर्ण को। लेकिन जब सारा युद्ध समाप्त हो गया और सब मारे गए, इसके बाद कुंती अकेले में जाके बहुत रुदन करती है और अर्जुन आदि ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करके पुकारती कि वो ऐसा था, और तमाम तरह से बोल के अपने बड़े भाई का अपमान करके जब गाली दे रहे थे तो कुंती को सहन नहीं हुआ और उन्होंने बहुत रुदन करते हुए ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं किया है, और बहुत दुखी हुई। तब वो कहते कि माँ कारण क्या है। तब किसी तरह भगवान श्री कृष्ण आके उस समय वो कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई था। तो जब ये पांडवों ने सुना कि इतनी भीषण घटना हो गई और इतना सारा महायुद्ध हो गया और मेरी माँ ने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, और उनको बहुत कष्ट हुआ, क्लेश हुआ, हृदय उनका छल्ली हो गया ये सुनते ही कि मेरा बड़ा भाई और मेरे हाथों से मारा गया। अगर मुझे पता होता तो कदापि मैं ये युद्ध नहीं करता। बहुत दुखी हुए और युधिष्ठिर महाराज भी घोर संकट में पड़ गए और बहुत दुख के सागर में डूब गए। उनको बहुत कष्ट हुआ और उनको अपनी माँ के ऊपर, क्योंकि माँ है तो उसको तो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। तो उन्होंने उसी समय भीषण श्राप दिया नारी जाति को कि नारी इतना बड़ा सत्य भी छुपा सकती है, और उन्होंने कहा था कि आज से मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि उनके पेट के अंदर कोई बात पचेगी नहीं। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मेरा बड़ा भाई को छुपा के रखा, बताया नहीं कि मेरा बड़ा भाई है, और मैं उसको कितना दुर्वचन बोलता रहा, कितना अपमान करता रहा, लेकिन इस माँ ने कभी नहीं बताया कि ये मेरा बड़ा भाई है। और इस तरह से वो बहुत शोक सागर में डूबे हुए थे। और जब माँ के रुदन करने पर जब पता चला, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जनाया, तब उनको पता चला कि ओह, तब उन्होंने कहा माँ इतना बड़ा आपने क्यों छुपा के रखा, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी में आके और उन्होंने भीषण श्राप दे दिया युधिष्ठिर महाराज ने नारी जाति को कि आज से मैं नारी जाति को श्राप देता हूँ कि किसी भी नारी को ये बात पचेगी नहीं। लेकिन आजकल भी मैं देखता हूँ बहुत सी नारियाँ हैं जो पचा ले जाती हैं, लगता है उनके ऊपर श्राप कम होता जा रहा है। आज भी बड़ी बड़ी बातें छुपा लेती हैं माताएं, जो छुपना नहीं चाहिए उनके हृदय में, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसा होता जा रहा, जो स्त्री के गुण आते जा रहे हैं। मनुष्य के पेट में बात नहीं पच रही, आजकल प्राय उल्टा हो रहा है। तो ये कलयुग का ही असर हो सकता है।
तो इस तरह से नारी जाति को किस तरह से श्राप युधिष्ठिर महाराज ने दिया, आपने सुना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।